बिहार विधानसभा का जो चुनाव है उसका परिणाम सामने आ चुका है और इसमें जिस एक पार्टी के सबसे ज्यादा चर्चा है वो है एलजेपीआर। चिराग पासवान की पार्टी है और इनके स्ट्राइक रेट देखें तो चिराग के स्ट्राइक रेट को लेकर किस तरह से देखा जा सकता है, इसको समझने के लिए हमारे साथ विजय विद्रोही सर हैं और इनसे हम जानेंगे कि चिराग पासवान के परफॉर्मेंस और दूसरी बात कि सर ये जो सोशल मीडिया है और उस पर बात इस बात को लेकर होने लगी है कि चिराग डिप्टी सीएम का पद मांग सकते हैं, तो डिप्टी सीएम का पद लेंगे, इनके परफॉर्मेंस है इस पर क्या सर आप किस नजर से देखते हैं चिराग पासवान को? देखिए, मुझे लगता है कि अगर बीजेपी का खुद का मुख्यमंत्री बना जी तो वो चिराग पासवान को डिप्टी सीएम बनाना चाहेगी। फिर वो चिराग पासवान के माध्यम से दलित वोट बैंक, जिसमें इनकी हिस्सेदारी भी है नीतीश की, उसमें कोई ना कोई सेंध लगाने की कोशिश करेगी। आपको पता ही होगा कि नीतीश कुमार ने अपने समय में दलित जातियों को महादलित में कन्वर्ट किया था, लेकिन पासवान एक ऐसी जाति थी जिसको उन्होंने छोड़ दिया था। तो वो एक नुकसान की एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से बीजेपी इस तरफ बढ़ सकती है। वैसे भी जो चिराग पासवान है वो 6 महीने से उन्होंने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी थी। इस तरह का आभास देना शुरू कर दिया था कि वो केंद्र की राजनीति नहीं करना चाहते। बिहारी फर्स्ट का नारा लगाया था, बिहारियों की अस्मिता की बात कही थी। नीतीश कुमार की कड़ी आलोचना भी की थी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर, जब पटना में दिन दहाड़े कत्ल हुआ था, अस्पताल में लोग जो युवक हैं वो कट्टा ताने हुए घुस गए थे। उसके बाद नीतीश ने थोड़े संबंध सुधारे और चिराग पासवान ने उससे पहले नीतीश को अप्रोच किया, पांव छुए गए। खरने के मौके पर नीतीश का जाना भी हुआ, परिवार के लोगों से मिलना भी हुआ। तो युवा हैं चिराग पासवान, केंद्र की राजनीति में कहां तक जाएंगे? अगर वो इस बार डिप्टी सीएम बनने में कामयाब होते हैं तो 5 साल बाद मुख्यमंत्री पद के मजबूत दावेदार के रूप में उभरेंगे। लोकसभा चुनाव में जरूर उनको 5 सीटें दी गई थी लड़ने के लिए और उनका स्ट्राइक रेट 100% रहा था। और एक सीट में 6 विधानसभा सीटें आती हैं, तो 30 में से शायद 24 या 25 में उन्होंने लीड भी लिया था जी। तो अमित शाह ने उन पर भरोसा जताया। नीतीश तो चाहते थे कि 13-14 से ज्यादा सीटें किसी कीमत पर नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन ये 35 पर अड़े रहे और आखिर में 29 पर माने, जिसमें से 1 पर पर्चा खारिज हो गया था और 28 पर चुनाव लड़े। और जैसा कि रुझान बता रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि चिराग पासवान को बहुत उल्लेखनीय सफलता हासिल हुई है। और इनकी जो सर सीट है, अगर सीट की बात करें तो कुछ ऐसी सीट है जहां पर काफ़ी टफ रहा था, एनडीए के जो हालत है वो ख़राब रहे थे, जैसे महुआ है जहां से तेज प्रताप हार गए, यहाँ से चिराग जीते हैं, बलरामपुर है, बोचहा है, मुजफ्फरपुर की चेनारी है, ये सब सीटें ऐसी है जहां से 3-4 चुनाव से एनडीए के हाल बहुत ही खस्ता हालात रहे हैं और हारती रही है। तो यहाँ पर चिराग पासवान कैसे मोदी के हनुमान बनकर उभरे हैं, इसकी चर्चा लोगों के बीच में खूब हो रही है कि कैसे इन्होंने गेम खेला। देखिए, चिराग पासवान ने चुनौती स्वीकार की जी। वो ये चाह रहे थे कि उनको पासवानों का नेता नहीं समझा जाए, उनको दलितों का नेता समझा जाए। पासवान करीब 5.33 वोट है, उनका ये कहना था ये वोट तो मैं ले ही आऊंगा, लेकिन पासवान वाला जो प्रभावित करते हैं पासवान वोट, ऐसी विधानसभा सीटों के अलावा वो अपना राजनीतिक कैनवास को बढ़ाना चाहते थे। तो ऐसी मुश्किल सीटें उनको ये सोचकर भी बीजेपी ने दे दी कि भाई पासवान खुश भी हो जाएंगे और ऐसी सीटों पर हम भी लड़के क्या करेंगे, तो पासवान को ही आजमा लेते हैं। तो पासवान ने इसको चुनौती के रूप में लिया और एक अच्छे नेता का यही गुण होता है कि वो जब ऑड उसके सामने ज्यादा हो, विपरीत परिस्थितियां ज्यादा हो, तब वो नेतृत्व प्रदान करे। तो सबसे बड़ी बात रही, उनको भी लगा कि ऐसे में नीतीश के साथ संबंध सुधारना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि नीतीश के समर्थक 5 साल पुराना बदला या हिसाब साफ करने की बात करें। बीच में तो इस तरह का बहुत चल गया था, आपको भी ध्यान होगा कि पासवान नीतीश के समर्थकों को वोट नहीं देंगे और नीतीश के जो लव कुश वाला वोट बैंक है वो पासवान को वोट नहीं देगा। लेकिन अंत में वोट ट्रांसफ़र बड़ी सहजता के साथ, सजगता के साथ हुआ है और इसमें एक कॉमन थ्रेड का काम फिर वही महिलाओं की 10,000 योजना ने किया है। ऐसा मुझे प्रारंभिक आंकड़े देखने के बाद लगता है। लेकिन सर जो हमने अभी कुछ सोर्स से जो बातचीत हुई है मेरी, उसमें ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान अगर 2 शर्त रख सकते हैं, एक तो डिप्टी सीएम मिल जाए तो ठीक है, जो खुद बन जाए,
नहीं तो कैबिनेट में वो कह रहे हैं कि हमें स्वास्थ्य मंत्रालय हमें चाहिए होगा और नहीं तो रेल मंत्रालय दे दीजिए। तो ये सर सूत्र के हिसाब से जो बात हम आपको कह रहे हैं सर, जो मेरी अभी बातचीत हुई थी, तो इसमें सर लगता है कि ये पॉसिबल है कि चिराग पासवान ऐसे डिमांड रखे और बीजेपी मानने को तैयार हो जाए? देखिए, बीजेपी चुनाव तक डिमांड मानती है। चुनाव में फायदा उठा लिया, इस्तेमाल कर लिया, सीटें मिल गई। अब अगर बीजेपी और नीतीश के बीच में सब कुछ स्मूथ रहता है, बीजेपी का मुख्यमंत्री बन जाता है, नीतीश मान जाते हैं, मान लीजिए, तो चिराग पासवान की जरूरत ही क्या बचती है? ऐसे में वो मांग रखने के लायक ही कहां बचेंगे? मुझे लगता है कि उनको बीजेपी चाहेगी कि उनको डिप्टी सीएम बना दे, और हो सकता है बीजेपी शर्त रख दे कि पासवान को अपनी पार्टी मर्ज करनी पड़ेगी बीजेपी के साथ। ऐसी भी ये दूर की संभावना है, लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है। ऐसा खेल भी बीजेपी खेल सकती है, क्योंकि बीजेपी के पास खुद के नेता, हालांकि विजय चौधरी, वो नहीं, माफ कीजिएगा, सम्राट चौधरी, जिसके लिए अमित शाह ने कहा था कि इनको जिता दो, इनको मैं प्रमोशन दे दूंगा। तो प्रमोशन तो मुख्यमंत्री के रूप में होता है, तो वहां भी डिप्टी सीएम का पद खाली है। और तो मुझे लगता है कि अगर वो डिप्टी सीएम बनना उनके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा, फिर वो राज्य की राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय हो जाएंगे। युवा है, उनके पास बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। और 5 साल बाद तेजस्वी नाम का एक युवा, प्रशांत किशोर, अगर 5 साल संघर्ष करते हैं तो प्रशांत किशोर नाम का युवा, उसका मुकाबला करने के लिए बीजेपी के पास चिराग पासवान जैसा एक योग्य युवा हो सकता है। लेकिन सर ये मतलब मैं सर ये ऐसा जानना चाहता हूँ पर्सनली, जैसे कि अगर ये केंद्रीय मंत्री का पोस्ट को छोड़ के यहाँ पर अगर डिप्टी सीएम ये बनते हैं, तो इनके लिए सर नफा के फायदे होंगे, या फायदे हैं या नुकसान है इनको, चिराग पासवान के लिए? देखिए, केंद्र में प्रधानमंत्री हैं, फिर अमित शाह हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। हम तो कई केंद्रीय मंत्रियों के ना तो नाम जानते हैं, मैं आपसे भी पूछूं, या मंत्रालय जानते हैं, किसी की कोई पूछ नहीं है। गडकरी का नाम बीच बीच में आता रहता है, राजनाथ सिंह का नाम आता है, लेकिन आमतौर पर वहां कोई वक्त नहीं है और वहां कोई प्रोग्रेस नहीं है। आपको एक अच्छा मंत्रालय मिल जाएगा, बस इतना ही होगा। और अगर वो हेल्थ डिपार्टमेंट पर नजर है तो जेपी नड्डा के पास हेल्थ डिपार्टमेंट है, वो तो छोड़ देंगे क्या? ऐसा तो संभव है ही नहीं, बिल्कुल। मुझे लगता है कि लंबी रेस के घोड़े अगर बिहार की राजनीति को लेकर चिराग पासवान को खुद को साबित करना है, तो डिप्टी सीएम जैसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है तो इतनी आसानी से भी नहीं मिलने वाली। अगर बीजेपी की स्कीम ऑफ थिंग्स में चिराग पासवान के लिए फ्यूचर में भूमिका है, तो मुझे लगता है कि वो बीजेपी की पहली कोशिश यही रहती है कि क्षेत्रीय पार्टियों को तोड़ो, नहीं तो अपने में मर्ज करने के लिए उनको मजबूर करो। हाँ, ये हो सकता है सर। सर, अंत में एक सवाल हम ये बार बार जानना चाहते हैं कि एक बार हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को एक बार फिर से आप बता दें कि बिहार में जो इस बार समीकरण बना है और जितनी सीटें आई हैं, उसको लेकर एक आपके नज़रिए से बिहार को किस रूप से देख रहे हैं इस बार की राजनीति को, कि एकदम से आरजेडी के जिसमें हवा भी नहीं, ना तूफान, ना लहर, ना कुछ भी, और अचानक से सीटें इतनी आ जाना? नहीं, ये अभूतपूर्व है, चमत्कारिक है। अब इसके लिए अलग अलग लोग अलग अलग किस्म की राय जाहिर कर रहे हैं। कुछ कह रहे हैं महागठबंधन में एकता का अभाव था, कुछ कह रहे हैं तेजस्वी और राहुल गांधी में बनती नहीं थी, कुछ कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की 10,000 योजना ने कमाल कर दिया, कुछ कह रहे हैं SIR के जरिए सेलेक्टेड बूथ में गड़बड़ी की गई, वोटरों के नाम डिलीट किए गए, बाद में सेलेक्टिव बूथों में जोड़ दिए गए, तो हर जगह कम से कम 10-12 हज़ार जो महागठबंधन के समर्थक हैं उनके नाम काटे गए। अलग अलग तरह की बातें सामने आ रही हैं। इसका तो विश्लेषण करने पर ही इस पर कुछ आधिकारिक रूप से कहा जा सकता है। लेकिन आप ये देखिए, मज़ेदार बात कि चलिए ये लालू ने की पार्टी तो 143 पर लड़ रही थी, तो उनका वोट परसेंटेज थोड़ा बढ़ गया, लेकिन बीजेपी का और नीतीश का वोट परसेंटेज में तो कुछ खास इजाफा हुआ नहीं है, जितना अभी तक जब हम बुलेटिन रिकॉर्ड कर रहे हैं सीटें ज्यादा मिली हैं। तो ये बूथ मैनेजमेंट और वोटों को सीट में बदलना, ये गणित में बीजेपी मुझे लगता है PhD हासिल कर चुकी है।
चलिए, ये जो विश्लेषण है इस पर भी अलग से बातचीत होगी और उस पर हम इस पे देखेंगे कि वोट में कितने वोट परसेंटेज आए और ये सब आगे पीछे कैसे हुआ, कौन से फैक्टर हैं जो ज़्यादा काम कर गए हैं। फिलहाल हमने जो चिराग पासवान को लेकर बातचीत की थी कि मोदी के हनुमान बिहार में ज़बरदस्त कमाल कर गए हैं, इस पर हमने विजय सर से बातचीत की है। आपको ये रिपोर्ट कैसे लगे हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।